अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे देसी मुर्गा शोरबे वाला। तो जी ये देसी डिश है, तो बहुत ही आसान है और बिल्कुल सादा सी रेसिपी है। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुकर में देसी मुर्गी को जो है ना ज़्यादा गलाना पड़ता है, तो इस बीफ की तरह। तो इसलिए हम पहले मैं इसे बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से बनाऊँगी। आपने पहले भी कई दफ़ा बनाया होगा, लेकिन इस तरह से आपने कभी नहीं बनाया, और आपने बनाकर इस तरह से ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि ये आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो जी सबसे पहले हम कुकर में थोड़ा-सा घी लेंगे, तकरीबन आधा पौना कप। ये मेरे 2 देसी मुर्गे हैं, तो मैं वो 2 की आपको बता रही हूँ। हम दरमियाने साइज़ का प्याज लेंगे। तो हम शोरबे वाला बना रहे हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा प्याज अच्छा नहीं लगता। तो जी हम इसे इस तरह लाइट ब्राउन कर लेंगे और उसमें तकरीबन 1.5 चम्मच लहसुन और 1.5 चम्मच अदरक ये हम डाल के, तो साथ ही हमने इसको गोश्त को डाल देना है, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह से जो है ना भूनना है। इतना भूनेंगे कि इसके अंदर से ना पानी निकलना शुरू हो जाता है चिकन का। अगर आप दूसरी तरह गला कर पकाएँगे तो इसका कभी पानी निकलेगा नहीं और इसमें से एक भारी सी स्मेल आती है, जो खाने में मुश्किल होती है। तो आप इस तरह से अगर बनाएँगे तो बिल्कुल भी वो स्मेल इसमें नहीं रहेगी। 1 चम्मच नमक ऐड करके, अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करके आपने इसको भूनना है, तेज़ आग के ऊपर। बहुत ज़्यादा तेज़ आग नहीं करनी। मेरी सिलेंडर की गैस है, तो सिलेंडर का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना होता है, उस हिसाब से आपने तकरीबन मीडियम हाई करके तो आपने इसको भूनना है। भूनते-भूनते ये देखें कि इसने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। ये आपको नज़र आ रहा है ना? तो बस इसी पानी का कमाल होता है। आपने इसको तब तक भूनना है, पहले ये पानी खुश्क सारा हो जाए और उसके बाद जो है ना इसका घी निकलना शुरू हो जाता है। आपने इसको अच्छे से भून के पहले पानी को खुश्क करना है, उसके बाद आपने इसको थोड़ा-सा फ्राई करना है। तो जी ये हमारा पानी खुश्क होके थोड़ा-सा फ्राई हो गया है। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन बहुत ही मज़े का बनता है। उसके बाद मैंने तकरीबन 2 से 3 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर इसमें ऐड कर दिए हैं, छोटे-छोटे क्यूब्स करके। और जो टमाटर हमने एक्स्ट्रा से पानी नहीं डालना, मसाला भूनने के लिए भी हमने एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना। हम टमाटर डालेंगे, जो टमाटर फिर पानी छोड़ेंगे ना, उसी में हमारा ये मसाला भुन जाएगा। तो जी मैं 2 चम्मच इधर सुर्ख़ मिर्च के बीज ले रही हूँ, थोड़ा-सा इसमें चिकन पाउडर ऐड करूँगी और हल्दी, और उसके बाद सीक्रेट मसाला है ये मेरा। तो इसमें बहुत ज़्यादा मसाले ऐड होते हैं, तो बस ज़्यादा मसाले ऐड करने से बेहतर है कि मैंने सबको इकट्ठा बनाकर अपना सीक्रेट मसाला रखा हुआ है, वो हम ऐड कर देंगे। नमक डाल देंगे, तकरीबन इसमें हमने 1 चम्मच पहले डाली थी और 1 चम्मच अब डालेंगे। इन तमाम चीज़ों को डाल के तो हम इन टमाटर के पानी के साथ इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। देखें कितना अच्छा हमारा गोश्त भुन गया है, गलता नहीं है, ये बहुत सख्त होता है। तो ये हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, इसके अंदर बिल्कुल भी अब स्मेल नहीं रही। तो आपने इसको बस भूनने का ही कमाल है, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाएँगे। जो देसी मुर्गा होता है इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते, बस इसको भूनने का कमाल है। आपने अच्छी तरह से भूनने के बाद तो आपने इसमें पानी डाल देना। इतना पानी डालना है कि ये जो गोश्त है ना, नीचे गोश्त के ऊपर पानी आ जाए। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना पानी आपने डालना है। अगर आप, क्योंकि ये शोरबे वाला अच्छा लगता है, तो फिर हम इसे कुकर लगाएँगे। तकरीबन 15 मिनट मैंने कुकर लगाया था। तो उसके बाद ये अब हमारा सालन बिल्कुल पक कर रेडी हो गया है। अगर हम पहले गला के बाद में भूनेंगे, बाद में पानी लगाएँगे, वो और टेस्ट बनेगा, वो मुझे नहीं इतना अच्छा लगता। लेकिन आपने इस तरीके से बनाना है, तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। उसके बाद हम थोड़ा-सा गरम मसाला ऐड करेंगे और कुछ स्पाइसेस ऐड करने के बाद, तो जी ये हमारा बिल्कुल मज़े का और रेडी तैयार हो गया। और अगर आपको ये मेरा देसी मुर्गा अच्छा लगता है बना हुआ सालन, तो जी आपने ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे ज़रूर बताना है कि आपका ये कैसा बना है। तो जी अगली वीडियो के लिए अल्लाह